एपिसोड 17 के स्टार्ट में एक मिलिट्री ऑफिसर लेफ्टिनेंट मारिया रोज से लेफ्टिनेंट कर्नल मेज ह्यूज के मर्डर पर क्वेश्चंस कर रहा होता है और फिर वो ऑफिसर मारिया को एक बुलेट दिखाता है जिससे कि लेफ्टिनेंट कर्नल मेज की डेथ हुई थी और बोलता है कि ये बुलेट .45 कैलिबर की है। फिर वो ऑफिसर मारिया से पूछता है कि वो कौन से बुलेट वाली गन यूज़ करती है, तो मारिया बताती है कि वो भी .45 कैलिबर वाली गन यूज़ करती है। तभी वो ऑफिसर मारिया को उसके एमुनेशन यूज़ वाली रिपोर्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मारिया ने एक ही बुलेट फायर करी होती है। और जब वो ऑफिसर मारिया से पूछता है कि उसने ये बुलेट कहाँ पर फायर करी थी, तो मारिया बताती है कि उसने एक बुलेट 5th लेबोरेटरी में फायर करी थी एडवर्ड एलरिक के प्रोटेक्शन के लिए। तभी वो ऑफिसर बोलता है कि 5th लेबोरेटरी तो एक खाली बिल्डिंग है। फिर मारिया उसे बताती है कि वो बिल्डिंग खाली नहीं है। तो वो ऑफिसर बोलता है कि क्या वो किसी को 5th लेबोरेटरी भेजकर मारिया की फायर की गई बुलेट को सर्च करें, और मारिया बताती है कि अब 5th लेबोरेटरी डिस्ट्रॉय हो गई है। फिर वो ऑफिसर मारिया को बोलता है कि उनके पास आई विटनेस है जिसने उसे मर्डर स्पॉट पर देखा था। तो मारिया बोलती है कि ये इम्पॉसिबल है और वो उस दिन ऑफ ड्यूटी थी और मारिया उस दिन अपने पेरेंट्स से मिलने गई थी। तो वो ऑफिसर मारिया के पेरेंट्स का बयान लेने से मना कर देता है। उसके बाद मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग मारिया से मिलने आते हैं, पर कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स उन्हें बताते हैं कि अभी लेफ्टिनेंट मारिया रोज से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। फिर मेजर वहां से जाने लगते हैं। तभी सार्जेंट डैनी ब्रॉस वहां आता है और वो मेजर को बताता है कि उसने भी अपनी रिपोर्ट में 5th लेबोरेटरी के इंसिडेंट को मेंशन करा था और मिलिट्री में कोई भी उस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं कि क्या मिलिट्री लेफ्टिनेंट मारिया को लेफ्टिनेंट कर्नल मेज के मर्डर के लिए गिल्टी बनाना चाहती है। उसके बाद वेनेरी अल्फांस के आर्मर को क्लीन कर रही होती है और एडवर्ड सोच रहा होता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए अपनी बॉडीज़ को दोबारा पाने के लिए। फिर लेफ्टिनेंट वाटो फेलमैन बैरी के साथ उनके हिडन प्लेस पर चेस खेल रहे होते हैं। तभी एक न्यूज़पेपर वाला उन्हें न्यूज़पेपर देकर जाता है जिसके फ्रंट पेज पर लेफ्टिनेंट वाटो लेफ्टिनेंट मारिया रोज के अरेस्ट होने की न्यूज़ पढ़ते हैं और वो शॉक होकर कर्नल रॉय मस्टैंग को कॉल करते हैं इस बारे में पूछने के लिए। फिर बैरी न्यूज़पेपर देखता है और बोलता है कि ये तो वो 5th लेबोरेटरी वाली गर्ल है। उसके बाद अल्फोंस एडवर्ड के रूम में आता है और वो न्यूज़पेपर में लेफ्टिनेंट मारिया रोज के अरेस्ट होने की न्यूज़ दिखाता है, जिसे देखकर एडवर्ड और अल्फोंस वहां से कर्नल रॉय मस्टैंग के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि लिंग भी प्रिजन में होता है और एक सार्जेंट उससे पूछ रहा होता है कि क्या वो सच में 15 ईयर्स ओल्ड है। तो लिंग हाँ बोलता है। फिर बैरी प्रिजन में आता है और बैरी प्रिजन में ड्यूटी कर रहे सभी मिलिट्री ऑफिसर्स पर अटैक करके उन्हें अनकॉन्शियस कर देता है और वो मारिया के सेल की तरफ जाने लगता है। तभी बैरी को लिंग मिलता है और लिंग बैरी से बोलता है कि वो सिंह से है और लिंग बैरी से उसकी हेल्प करने को बोलता है और बैरी सिंह का नाम सुनकर लिंग को उसके सेल से फ्री करा देता है और वो दोनों मारिया के सेल में जाते हैं। फिर बैरी मारिया को न्यूज़पेपर दिखाता है और बोलता है कि मिलिट्री ने उसे ऑलरेडी ही लेफ्टिनेंट कर्नल मेज ह्यूज की डेथ के लिए गिल्टी मान लिया है। फिर बैरी मारिया को बोलता है कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो यहाँ प्रिजन में रहे या फिर वो उसके साथ यहाँ से चले। तो मारिया बैरी के साथ चली जाती है। उसके बाद मिलिट्री ऑफिसर सभी को ऑर्डर देता है कि वो मारिया रोज को ढूंढे और उसे देखते ही शूट कर दें। फिर वो तीनों प्रिजन से भाग रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में एडवर्ड और अल्फोंस मिलते हैं। फिर जब एडवर्ड मारिया से पूछता है कि वो इनके साथ यहाँ क्या कर रही है, तो बैरी अल्फोंस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि उनके पास इसके लिए टाइम नहीं है और बैरी मारिया को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। और जब मारिया वहाँ से भाग रही होती है तो उसे रास्ते में कर्नल रॉय मस्टैंग मिलते हैं। फिर कर्नल रॉय मारिया पर फायर से अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर एडवर्ड वहाँ चला जाता है। फिर बैरी और लिंग भी वहाँ से भाग जाते हैं और जब एडवर्ड कर्नल रॉय के पास पहुँचता है तो देखता है कि कर्नल रॉय ने मारिया रोज को किल कर दिया है। उसके बाद जब एडवर्ड कर्नल रॉय से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, तो कर्नल रॉय एडवर्ड को पंच करते हैं और बोलते हैं कि उसे अपने से बड़े ऑफिसर की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए।
फिर जब एडवर्ड कर्नल रॉय पर अटैक करने वाला होता है तभी वहाँ पर अल्फांस आ जाता है और एडवर्ड को रोकता है। और जब अल्फांस मारिया रोज को देखता है तो वो भी कर्नल रॉय से पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। तो कर्नल रॉय बोलते हैं कि ये उनके ऑर्डर्स थे और उन दोनों को ऑर्डर्स पर आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स वहां आते हैं और वो कर्नल रॉय से मारिया रोज की डेथ की डिटेल्स लेते हैं। फिर मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग एलिरिक ब्रदर्स से सॉरी बोलते हैं कि उन्होंने उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल मेज की डेथ के बारे में पहले नहीं बताया। उसके बाद एक डॉक्टर मारिया रोज की बॉडी का पोस्टमार्टम करता है और डॉक्टर कर्नल रॉय से पूछते हैं कि वो इतनी क्रूअली किसी को कैसे किल कर सकते हैं। फिर कर्नल रॉय वहां से जाने लगते हैं और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग उन्हें सॉरी बोलते हैं कि उनके अंडर के एक ऑफिसर ने ये क्राइम करा था। और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत ही एंग्री होते हैं क्योंकि वो जानते होते हैं कि मारिया रोज लेफ्टिनेंट कर्नल मेज की मर्डरर नहीं थी। तो कर्नल रॉय मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग को ईस्ट जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। उसके बाद एनवी लस्ट को बताता है कि लेफ्टिनेंट मारिया रोज को कर्नल रॉय मस्टैंग ने किल कर दिया है और बोलता है कि उनका प्लान लेफ्टिनेंट मारिया रोज को किल करने का कंप्लीट हुआ। तो लस्ट एनवी से बोलती है कि क्या वो श्योर है कि इसके बाद कर्नल रॉय मेज के केस पर वर्क नहीं करेंगे। फिर एनवी बोलता है कि इसके बाद कर्नल रॉय उनके प्लान में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और इस इंसिडेंट के बाद कर्नल रॉय के सबॉर्डिनेट्स उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद लेफ्टिनेंट रीजा होके कर्नल रॉय से कुछ दिनों की छुट्टी लेती है। फिर लेफ्टिनेंट वाटो बैरी से बोलते हैं कि वो मिलिट्री प्रिजन में अकेला क्यों गया और कोई उसे देख लेता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो बैरी बोलता है कि उसे किसी ने भी नहीं देखा। फिर लिंग भी वहाँ पर होता है और लिंग लानफान और फू को बुलाने के लिए स्मोक से सिग्नल भेज रहा होता है। तभी लानफान और फू लिंग के पास आ जाते हैं। उसके बाद कर्नल रॉय किसी लेडी से कॉल पर बात कर रहे होते हैं और वो बहुत ही रिलैक्स होते हैं। फिर एडवर्ड और अल्फांस अपने रूम में होते हैं तभी मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग वहां आते हैं और एडवर्ड के ऑटोमेल आर्म पर पंच करके बोलते हैं कि उसे अपने ऑटोमेल आर्म को रिपेयर करने के लिए उसके होम टाउन जाना होगा। फिर अल्फांस एडवर्ड से पूछता है कि क्या वो घर जा रहा है। तो मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग उसे बोलते हैं कि अल्फांस को यहीं सेंट्रल में रहना होगा और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग एडवर्ड को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ऐसा करने के ऑर्डर्स मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग को कर्नल रॉय ने दिए हैं। उसके बाद कर्नल रॉय हंसकर बोलते हैं कि अब कोई भी उनके प्लान के बीच में नहीं है। फिर एनवी लस्ट को बैरी का स्केच दिखाता है जो कि उसने मिलिट्री ऑफिसर बनकर प्रिजन के ऑफिसर से बनवाया होता है और लस्ट उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि बैरी अब कहाँ है। तो एनवी बोलता है कि उसे ये नहीं पता चला और फिर हमें बैरी की रियल बॉडी दिखाई जाती है और लस्ट बोलती है कि अब ये बॉडी ही बैरी को ढूंढेगी। और यहाँ पर एपिसोड 17 एंड हो जाता है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा।